हेलो एवरीवन। तो आज के दिन में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, आपको पता होगा कि लगातार जो है हमने वीडियोस बनाए हैं और लगातार जो है आपको बताया कि ये जब क्रैश क्रैश चिल्लाया जा रहा था, तो ये क्रैश नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा मौका है। ठीक है, ये जो है मैंने आपको जैसे ही 23,200 लेवल ब्रेक हुआ था यहाँ पर, तो 23,000 से लगातार जो है मैं ये बोलता आ रहा हूँ और इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाता आ रहा हूँ। साथ में ट्रेड वगैरह भी हम लगातार लेते आ रहे हैं और ट्रेडों ने जो है वो अच्छा खासा रिवॉर्ड देना भी जो है वो शुरू कर दिया है। तो अभी भी जो भी लोग इसके डिनायल में हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ये तो बस एक बाउंस है, जैसे ये बाउंस थे या ये बाउंस था, इसी तरीके का ये बाउंस है। तो उन्हें भी देखिए कुछ समय में जो है वो यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या बाउंस है क्या बाउंस नहीं है। लेकिन रीजन्स जो है वो मैंने आपको दिए थे जब ये 23,000 पे आया था, ना कि ये बढ़ना शुरू हुआ था, तब मैंने आपको जो है वो रीजन्स और लॉजिक्स वगैरह समझाए थे। साथ में कुछ कुछ जो है वो टेलीग्राम पर भी मैं लगातार अपने रीजन्स और लॉजिक्स वगैरह जो है वो यहाँ पर पोस्ट करता रहा हूँ। तो उनके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करते हैं और कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर से ये एक अपडेट ही है जो पिछले वीडियोस थे कि अब आगे जो है अभी हम करेंटली क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि ये मंथ क्लोज हुआ है, तो इसके बारे में जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है। ठीक है, जो कि अभी पिछले 15-20 साल में हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और जब देखने को मिलता है तो उसके बाद क्या होता है वो आप देखेंगे। वो क्या है, वो है बेसिकली 4 मंथली रेड कैंडल्स। ठीक है, ये जो है पहली बात तो हमें देखने को मिलती नहीं है, और जब हमें कभी देखने को मिलती है कंजिक्यूटिव यानी कि 4 लगातार रेड कैंडल जब हमें कभी देखने को मिलती हैं तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये एक साथ में बहुत बड़ा जो है एक और हमारे लिए कन्फर्मेशन है बुलिश साइड का। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है वो क्या मेरी बात माननी है, नहीं, हमें बात किसकी माननी है, केवल डेटा की। तो चलो हम डेटा को जो है वो यहाँ पर एनालाइज करते हैं। कितने साल का डेटा ले सकते हैं, तो कोशिश हम लोग यही करते हैं कि जनरली जो है वो हम डेटा अभी का लें, जब से मार्केट जो है वो बदले हैं, जब से मार्केट थोड़े से मैच्योर हुए। तो जो है कुछ लोग इसमें पुराने 10 साल का डेटा लेते हैं, कुछ लोग 15 साल का लेते हैं, 2010 से लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम कोशिश करेंगे इसमें, क्योंकि मंथली है तो हम पूरा शुरुआत से ही लें। लेकिन आपको पता है कि 1990 के टाइम के मार्केट और आज के टाइम के मार्केट में बहुत अंतर है। तब तो एनएसई ही जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था 1990 में, सेबी एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब सेबी करती थी एग्जिस्ट, लेकिन सेबी के पास जो है वो डायरेक्ट एक्शन लेने का यहाँ पर अथॉरिटी नहीं थी। वो 1992 के बाद आई जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अभी से जो है और पहले क्या ऐसा हुआ है कि लगातार 4 रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा क्रैश है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कितना बड़ा क्रैश है ये आप देख सकते हैं। तब मार्केट 50-50% ऐसी मजाक में ही गिर जाते थे कि बस गिर गए 50%, कुछ हुआ थोड़ा बहुत गिर गए 50%, इसलिए पहले के मार्केट काफ़ी अजीब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है, चार चार लगातार कैंडल, ये रेयर है। तो ये हमें देखने को मिला है 94 में। यहाँ पे तो लगातार 7-8 रेड कैंडल बनी है। ठीक है, ये हर्षद मेहता वाला जो है वो पूरा यहाँ पे क्रैश शुरू हुआ था और वो लगातार जो है वो 2000 तक चलता ही रहा है। ठीक है, तो एक आपको 94 में देखने को मिलेगा, एक आपको 96 में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि भाई जो है क्या हमें उसके बाद कभी देखने को मिला है 94 और 96 के बाद। तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर जो है ये हमें देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी जो है वो हमें अगेन रैली देखने को मिली। और रैली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हमें 4 रेड कैंडल देखने को मिल रही हैं, तो एक अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये जो है आप देखेंगे तो ये 6-6.5% की है और ये क्लोजिंग है। तो जो मंथली है ओवरऑल आप देखेंगे 8% 9% के आसपास की जो है वो इसमें हमें अपसाइड का एक मूव यहाँ पर जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं 2000 वाले क्रैश में।
तो अगर जो है हम यहाँ पर 2000 वाले क्रैश में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको जो है वो 4 रेड कैंडल यहाँ भी देखने को नहीं मिल रही, यहाँ भी देखने को नहीं मिल रही। कहाँ देखने को मिल रही? यहाँ 1 2 3 4, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी अपसाइड का मूव, खास तौर से अगले महीने में एक बड़ी जो है वो हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। फिर आप देखेंगे यहाँ भी 4 रेड कैंडल नहीं है, यहाँ भी 4 रेड कैंडल नहीं है, यहाँ भी 4 रेड कैंडल नहीं है। ठीक है, तो 4 रेड कैंडल जो है वो हमें एकदम बहुत ज़्यादा रेयरली ही कभी जो है वो देखने को मिलेंगी। आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी कहीं नहीं है 4 रेड कैंडल। ठीक है, हर जगह आपको 3 3 2 2 रेड कैंडल ही दिखेंगी मोस्टली, और फिर उसके बाद जो है वो मार्केट क्या करते हैं, मार्केट भाग जाते हैं। तो जो है हमें कहाँ पर देखने को मिल रही? 4 रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही। हालांकि इन्हें भी अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो ये भी प्रॉपर 4 रेड कैंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है कि 3 प्रॉपर रेड कैंडल है और एक जो है ये डोजी है। ये क्या प्रॉपर रेड कैंडल है? तो नहीं। ठीक है, तो ये डोजी है, लेकिन अगर हम फिर भी चलो इसे मान लें कि हाँ चलो थोड़ा कलर तो दिख ही रहा है, तो भी जो है उस हिसाब से आप देख सकते हो कि अगले महीने बहुत बड़ा मूव और एक बहुत बड़ी रैली। ठीक है, आप सभी को याद होगा मार्च 2023 के बाद क्या हुआ था। लेकिन ये जो है अब हमें 4 रेड कैंडल जो है वो देखने को मिल रही। प्रॉपर भी डोजी नहीं है ये, जिस तरीके की ऐसी होती है डोजी, ऐसी होती है, या जो ये अभी बनी थी ये ऐसी भी नहीं है। यहाँ पर जो है फिर भी हमें मार्केट थोड़ा बहुत आधे % के आसपास, आधा 1% के आसपास नेगेटिव ही क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। तो प्रॉपर जो है वो 4 रेड कैंडल बनी है, और अब जो है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक अच्छा खासा मार्केट को जो है 5% के आसपास तक जो है वो अपसाइड में क्लोजिंग मिनिमम ये दिखा सकता है। अगेन ये जो है ये बस पुराने डेटास को लेकर है। कई बार लेकिन ऐसा भी हुआ है कि 2% आया मूव, कई बार जो है वो 10% भी आया, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये डिफ़र कर सकता है, लेकिन एक चीज़ हर हमेशा हुई है कि एक बहुत बड़ा मूव जो है वो हमें देखने को मिलता है जब भी 4 रेड कैंडल बनती हैं। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेशन का। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंस के बारे में ऑलरेडी जो है वो मेरे द्वारा बताया जा चुका है पुराने वीडियोस वगैरह में भी। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो है मैंने लगातार 2-3 वीडियो बनाए थे। ठीक है, जो ये है 2 वीक पहले का, जब मार्केट ने 23,000 को ब्रेक किया था, कि अब निफ्टी की जो है एक बहुत बड़ी रैली जो है वो हमें अगले आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो बीच में 22,800 आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है ट्रैपिंग है और इसमें बियर्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप होने वाले हैं। ठीक है, जब ये 22,800 आया था तब बताया था, और अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ, बियर से ट्रैप हुए और उसके बाद एक तबाहीदार रैली, वहाँ से मार्केट अच्छे खासे ऑलरेडी अप है। तो बियर्स का तो काम यहीं पर तमाम हो चुका है। ठीक है, अब अगर डिप भी आएगा ना, तब तक बियर्स तो ऑलरेडी साफ हो ही चुके हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, और डाइवर्जेंस ये बनता जा रहा है लगातार। ठीक है, कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जो है ये अब मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। किस चीज़ का डाइवर्जेंस है? क्या ये RSI का है, क्या ये MACD का है? तो नहीं, ये इन किसी भी चीज़ का नहीं है। ये जो है हमारे पर्सनल सेटअप्स हैं। ठीक है, और इसके बारे में ऑलरेडी जो है मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। शायद ये वीडियो है या ये है जिसमें निर्मला ताई की हमारी फ़ोटो है। तो आप जो है इन वीडियोस को जाकर ज़रूर देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जब ये बन रहा था डाइवर्जेंस तभी मैंने बताया था। और शायद ये जो वीडियो है जिसमें ये फ़ोटो है, फुल बुलिश आफ्टर दिस, तो तब ये डाइवर्जेंस बना भी नहीं था। मैंने तब बताया था कि ये जो है डाइवर्जेंस अगर यहाँ पर बनेगा, अगर 23,200 का लेवल ब्रेक होगा, जो कि हो सकता है, मार्केट 22,800 के आसपास तक, 23,000 तक जा सकते हैं, तो जो है हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बनेगा, और बनता है तो मैं फुल्ली बुलिश जाऊँगा। वही हुआ है एग्जैक्ट, आप जाकर देख सकते हो वीडियो में कि 23,200 का लेवल ब्रेक हुआ है, 23,000 आया, फिर एक ट्रैप बनाया 22,800 का, यहाँ पर डाइवर्जेंस बना और बूम। ठीक है, अप साइड के लिए मूवमेंट आ गया। अभी कमाल की बात यह है, ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ जब ये मूवमेंट अभी बहुत बड़ा नहीं आया है। मैंने तब भी बनाया था जब ये आया ही नहीं था, गिर ही रहे थे मार्केट। अब आ गए हैं, अभी भी बहुत बड़ा मूव नहीं आया, तो मैं ये अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हो जाने के बाद तो दुनिया बता देगी। जब ये हो रहा है इसके बारे में करंट में बात करने का जो है वो सेंस है। दूसरी चीज़ की हम बात करें तो अभी जो है हमें करेंटली देखने को मिल रहा है कि FIIs का भी जो है वो यहाँ पर डेटा आ चुका है बहुत लंबे टाइम के बाद, शायद 23 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, यह
कुछ ऐसे 20-25 ट्रेडिंग सेशंस के बाद FII की यहाँ पर जो है वो हमें बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि ये नंबर अकेले जो है, इस नंबर के बेसिस पे कभी भी जो है हमें डिसीजन नहीं लेने हैं। ये मैं बहुत टाइम से मना करता आ रहा हूँ कि कुछ लोग अकेले FII DIA के डेटा देख के जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, ये बस क्या है, आपके पास मान लीजिए 5 कन्फर्मेशन है तो एक ये भी मिल गई तो और ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो गई। ये बस उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन आज के दिन में मिली हमें। मार्केट बढ़ रहा है, विक्स भी क्रैश हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक कन्फर्मेशन ही है। और इसमें आप देख सकते हो कि भाई लगातार वीडियो मैंने पोस्ट किए बार बार। ये जो हमने पूरी पोस्ट भी डाली थी कि लो हो गया, क्रैश आ गया 21,500, जो भी लोग, बहुत सारे लोग 21,500 और ये सब बता रहे थे कि क्रैश हो जाएगा, तो उनके लिए हमने पोस्ट डाली थी। और ये पोस्ट जो है 28 जनवरी को डाली थी। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे चेक भी कर सकते हो, इन्फो चार्ज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो तब जो है हमने डाली थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना लॉस किया, आपकी कैपिटल छोटी है, आपको ट्रेडिंग पे भरोसा है नहीं है, जो भी ये सारी चीज़ें, फ़र्क पड़ता है ये। ठीक है, ये तब का लिखा हुआ है कि भाई, ये आप देख सकते हो 28 जनवरी की, अगर फ़र्क पड़ता है किसी बात से तो वो ये है कि आप 22,800 या 23,000 से बुलिश हो गए थे। ये चीज़ है महत्वपूर्ण। तो जिन भी लोगों ने उस समय इस बातों को समझा होगा, ठीक है, उन्हें आज पता चल रहा होगा कि उस 28 तारीख को जो है ये वीडियो ये जो भी पोस्ट है इसको डालने की क्या इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, साथ में अब आप देख सकते हो हमने ट्रेड भी तभी से लेना शुरू कर दिया था। तो ये देखो 3 फरवरी की, जो ये तो मैंने यहाँ फ्री ग्रुप में ही ट्रेड दे दी थी। निफ्टी 6 फेब की 23,300 की कॉल, 116 रुपये 80 पैसे पर। और कितनी गई है ये, तो पहले तो टारगेट ही 350-400 के थे। ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़े टारगेट्स होते हैं। और आज के दिन में 426 जाती हुई देखने को मिली है। आप खुद से सोचो, 116 की चीज़ 426, यानी कि 3.5 गुना से भी ज़्यादा। ऑलमोस्ट अब तो जो है ये 4 गुने के आसपास हो चुकी है। और एक लॉट में 23,000 से ज़्यादा के यहाँ पर जो है वो हमें सीधे सीधे प्रॉफिट से देखने को मिल रहे हैं। और जो इसकी प्राइसिंग है, बाइंग प्राइस कितनी है वो आपको पता है कि 7-8 हज़ार 9 हज़ार के आसपास की जो है बाइंग प्राइस है। उसमें 23,000 का प्रॉफिट होना 9 हज़ार में, तो ये आप खुद समझ सकते हो। तो ये तो एक आधी ट्रेड है, ऐसे मैंने जो है वो भर भर के ट्रेड जो है वो यहाँ पर ले रखी। ये आप देख सकते हो प्रीमियम ग्रुप की निफ्टी की 6 फेब 23,000 की कॉल है, होल 23 पे ली है, ये 719 जाती हुई देखने को मिली है। ठीक है, और हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म की, तो आपको पता है कि ये सब तो मेरी छोटी मोटी ट्रेड्स हैं। मेन ट्रेड रहती हैं वो बड़े ऑप्शंस में रहती हैं, 4 मंथ ऑप्शंस में, 3 महीने 6 महीने में। वो सब तो जो है वो 22,500 की ITM वगैरह, 22,800 की, वो सब तो अलग ही लेवल पे उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी इन वीडियोज़ में कवर्ड हैं। इन वीडियोज़ में मैंने चीख चीख के जो है वो बताया है कि भाई अभी खरीदो, अभी खरीदो, ये है सही मौका। लोग क्या करते हैं, वेट करेंगे कन्फर्मेशन का। बहुत सारे लोग कब बाइंग करेंगे, जो बहुत समझदार लोग भी हैं वो, कि ये लेवल ब्रेक हो जाए हम तब एंट्री लेंगे, क्योंकि जो है हमें पता चल जाएगा कि हाँ हायर हाइज बनने लगे। तो तब तक तो भाई आप इतना बड़ा तो मौका यहाँ पर मिस ही कर दोगे। और हो सकता है यहाँ से मार्केट एक डिप ले, क्योंकि सीधे 23,000 से 26,000 थोड़ी चला जाएगा। मतलब अगेन जा सकता है, लेकिन डिप लेते हुए जाए तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो फिर आप यहाँ पे एंट्री लोगे, फिर वहाँ से डिप ले लिया, तो फिर आप कहोगे कि हम जहाँ से बेचते हैं वहाँ से मार्केट बढ़ जाता है, हम जहाँ से ख़रीदते हैं वहाँ से मार्केट गिर जाता है, या ऑपरेटर बैठा है, या कुछ हो गया है, कुछ हो गया, मैनिपुलेशन है। तो ये सब कुछ नहीं, आपकी एंट्री ढंग की नहीं है, इसलिए आप जो है वो दुनिया भर की जो है वो चीज़ें बता रहे हो लोगों को। तो इन चीज़ों का है। अभी भी मैं कहूँगा कि अभी भी जो है मार्केट 24,000 भी नहीं आया है, 1,000 पॉइंट भी ढंग से नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, तो 23,000 से 1,000 पॉइंट भी ढंग से नहीं बढ़ा, तो आप जो है अभी भी मौका है। जो ट्रेड्स हैं, जो एंट्रीज़ हैं वो बनती हैं, अभी जिन्हें लेना है वो ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑलरेडी ही आप लोग लेट हैं। ये बात मैंने 23,000 पे बोली थी कि यहाँ पर लीजिए। अब 22,800 से मार्केट जो है वो 23,800 के आसपास पहुँच गया है। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लेट हैं, लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पर जो है फिर भी थोड़ा बहुत मौका अभी बन सकता है, क्योंकि मैं भी जो है अभी कुछ पोजीशंस ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर जो है केवल बैठ के बस देखने वाला काम रहेगा, केवल बैठ के एंजॉय करना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी और पोजीशन को शिफ्ट करना है। फिर हम नई एंट्री की एकदम से नई ट्रेड ले लें, वो सब आगे नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो चूक जाएगा वो फिर जो बैठा रह जाता है कि नहीं नहीं, मैं जब कन्विंस्ड हो जाऊं, जब मुझे कन्विक्शन मिले मैं तभी जाऊंगा,
वो फिर रैलीज में बैठा रह जाता है, वो टॉप में एंट्री लेता है और वहाँ से मार्केट गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे भाई कभी जैसे पहले लॉस हुआ है, या जिनकी कैपिटल छोटी है, जिनकी कैपिटल बड़ी है, जिन्हें भरोसा नहीं है, जो परेशान है, वो सबका अभी टाइम नहीं है। अभी टाइम है कि अगर किसी ने जो है वो यहाँ पर थोड़े बुरे दिन देखें, तो अब वापस से टाइम है कि अब उससे भी ज़्यादा अच्छे दिन हमें देखने को मिलेंगे, जो कि शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप जो है वो बुरे दिन में केवल बैठे रहे हो और अच्छे दिन में आप फ़ायदा नहीं उठा पाते हो, तो फिर जो है यहाँ पर पर्सनल समस्या जो है वो आपके साथ आ जाती है। ठीक है, तो मेरा तो कहना यही था, और मैं जो है इसे क्लियर कट जो है आपको बता देता हूँ कि मैं जो है इसे मान रहा हूँ बिगेस्ट बुल रन ऑफ 2025। अगेन सीधे ही मार्केट खड़ा नहीं भाग जाएगा, जाएगा, डिप आएंगे थोड़े बहुत, फिर ऊपर नीचे जो है वो करेगा, और हो सकता है फ्यूचर में चीज़ें चेंज हो, तो उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट करूँगा जो भी रहता है। ठीक है, लेकिन अभी जो है आज फ़िलहाल में जो है जो चीज़ें देखकर, पिछला डेटा देखकर, इतने सारे कन्फर्मेशन देखकर, ये हाई चांसेस लग रहे हैं कि ये 2025 की सबसे बड़ी रैली, या जो अगला बड़ा क्रैश आएगा उसके पहले की सबसे बड़ी रैली रहने वाली है। ठीक है, जिस रैली का हम इंतज़ार कर रहे थे वो रैली यहाँ से शुरू हो रही। तो फिलहाल यही था वीडियो। बाकी जो भी लोग हैं भाई प्रीमियम ग्रुप में जिन्हें जुड़ना है वो जुड़ जाओ, फ्री ग्रुप से जो सीख सकते हैं, जो चीज़ें देख के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपना करें। और यहाँ पर निराश उदास होने की जगह सही डिसीजन लेने का टाइम है, तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ। फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।